गुड इवनिंग अश्विन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोपिया के बारे में। फार्मास्यूटिक्स का जो आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने जो हमारी फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है वो पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो फार्माकोपिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया जो वर्ड है वो कैसे बना है, फार्माकोपिया में क्या क्या पढ़ते हैं, फार्माकोपिया में लिखा क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जिसको फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा भी कुछ पता है तो वो जल्दी से चैट सेशन में बता सकता है कि फार्माकोपिया क्या है। तो जल्दी से बताइए कि फार्माकोपिया क्या है। अगर मतलब कि जो भी आपको थोड़ा बहुत भी पता है फार्माकोपिया के बारे में तो आप लोग चैट सेशन में बता सकते हैं कि फार्माकोपिया क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो कैसे बना। ठीक है, फार्माकोपिया वर्ड आपका कैसे बना। फार्माकोपिया वर्ड आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला जो आपका वर्ड है वो फार्माकोन है और दूसरा वर्ड आपका क्या है, पोइया है। ठीक, फार्माकोपिया वर्ड आपके कितने वर्ड से मिलके बना है? दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला जो आपका ग्रीक वर्ड है वो फार्माकोन है और दूसरा आपका ग्रीक वर्ड है पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। दूसरा है आपका वर्ड पोइया। पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइंड कर देते हैं, कौन कौन से वर्ड को कंबाइंड करते हैं? पहला है आपका फार्माकोन, दूसरा है पोइया। फार्माकोन और पोइया वर्ड को कंबाइन कर देते हैं तब आपका क्या बनता है? दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना। फार्माकोपिया जो वर्ड है आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला जो आपका ग्रीक वर्ड है वो है फार्माकोन और दूसरा जो आपका ग्रीक वर्ड है वो क्या है? पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन और पोइया का मतलब होता है टू मेक। दोनों वर्ड को कंबाइन करते हैं तब आपका क्या बनता है? दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है इस पे आपका यही बताया गया है कि फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना है। फार्माकोपिया is derived from two Greek words, pharmakon means drug, पोया मीन्स टू मेक। ठीक है, जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। टू ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? आपका पहला है फार्माकोन और दूसरा है आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन और पोइया का मतलब होता है टू मेक। ठीक है, तो आपके दो वर्ड हो गए फार्माकोन और दूसरा है पोइया। फार्माकोन का मतलब है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपका क्या बनता है? दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। अब इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। जो आपकी पहली लाइन लिखी है इसमें लिखा गया है जो फार्माकोपिया शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। कितने ग्रीक शब्दों से मिलके बना है? दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। वो दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं? पहला है फार्माकोन। फार्माकोन का अर्थ होता है औषधि या फिर दवा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग या फिर मेडिसिन कहते हैं। दूसरा जो आपका वर्ड है पोइया। पोइया का अर्थ होता है बनाना या फिर निर्माण करना। किसको बनाना, किसका निर्माण करना? तो दवाइयों और औषधियों को बनाना या फिर दवाइयाँ जो भी हैं उनका निर्माण करना। ठीक है, इस प्रकार फार्माकोपिया का शाब्दिक अर्थ होता है कि दवाओं को बनाने की विधियों का संग्रह करना। तो फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस स्लाइड पे आपको डाउट होता है तब आप पूछ सकते हैं। पहला क्या है, इसमें आपकी पहली स्लाइड में क्या बताया गया है? जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो कैसे बना है। सिंपल सा है, फार्माकोपिया वर्ड आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है फार्माकोन और दूसरा कौन सा है? आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोइया का मतलब होता है टू मेक। दोनों वर्ड को कंबाइन कर देते हैं तब आपका क्या बनता है? दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर कुछ भी आपको पूछना है स्लाइड पे तब आप पूछ सकते हैं। फिर अब फार्माकोपिया है क्या? जैसे कि हमने फार्माकोपिया के बारे में पढ़ तो लिया, पर ये फार्माकोपिया
फार्माकोपिया है क्या? किसी को पता है कि फार्माकोपिया क्या है? जैसे कि फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है। इस बुक के अंदर लिखा क्या होता है, हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन सी डिजीज में कौन सी दवा देना है, ये किसके अंदर लिखा है, ये सब आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया आपकी एक ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन सी डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। तो पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है, इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉराइज्ड अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। जो आपकी फार्माकोपिया है वो क्या होता है, एक कानूनी और अधिकारी पुस्तक होती है, मतलब कि सिंपल से समझे तो वो एक आपकी ऑफिशियल बुक होती है। अब अलग अलग देश की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। अगर किसी देश की फार्माकोपिया नहीं है तो वो दूसरे देश की फार्माकोपिया से कंबाइंड कर लेगा और उसे अपने देश की फार्माकोपिया की तरह क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, तो फार्माकोपिया आपकी एक ऑफिशियल बुक होती है। इस ऑफिशियल बुक के अंदर क्या लिखा होता है, इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही है उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, एनालिसिस करना है, ठीक है, और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। ठीक है, इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, देयर फॉर्मूलाज, डिस्क्रिप्शंस एंड स्टैंडर्ड्स। वही लिखा बताया गया है कि फार्माकोपिया के अंदर जो भी आपकी इंडिया के अंदर मेडिसिन चल रही है उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन सी डिजीज में कौन सी दवा देना है, ये सब आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। फार्माकोपिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ, मतलब कि फार्माकोपिया वास्तव में क्या है, मोनोग्राफ का संग्रह होती है। जो फार्माकोपिया होती है वो क्या होती है, मोनोग्राफ का संग्रह होती है। अब ये मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, तो मोनोग्राफ आपकी एक फाइल होती है। मोनोग्राफ क्या होती है, मोनोग्राफ आपकी एक फाइल होती है। ये फाइल होती कहाँ है, ठीक है, जो आपकी ये फाइल है मोनोग्राफ, ये होती कहाँ है, ये फाइल आपकी फार्माकोपिया के अंदर ही होती है। पर इस फाइल में लिखा क्या होता है, जैसे कि हमने फार्माकोपिया से कोई पार्टिकुलर ड्रग उठा ली, पार्टिकुलर ड्रग जैसे कि हमने पैरासीटामोल उठा ली, एस्प्रिन उठा ली, एक ही कोई टैबलेट उठानी है, ठीक, कैसे हमने पैरासीटामोल उठा ली, तो पैरासीटामोल जो टैबलेट है उसकी जितनी भी डिटेल है, जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट को कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, पैरासीटामोल की सॉलिबिलिटी, पीएच, कितनी डोज लेनी है, साइड इफेक्ट क्या है, ये सब आपकी क्या लिखा होगा, उस फाइल के अंदर ही लिखा होगा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं। अब मोनोग्राफ क्या क्या कंटेन करता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो मोनोग्राफ क्या होते हैं, A monograph is a collection of detailed information on particular drugs, it is dosage form and method of analysis। तो मोनोग्राफ क्या होते हैं, मोनोग्राफ आपकी एक फाइल होती है। ये फाइल कहाँ होती है, फार्माकोपिया के अंदर ही होती है। ठीक है, क्या अलग अलग ड्रग के अलग अलग मोनोग्राफ होते हैं, तो हाँ, अलग अलग ड्रग के क्या होते हैं, अलग अलग मोनोग्राफ होते हैं। मोनोग्राफ के अंदर लिखा क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक पार्टिकुलर ड्रग है, पैरासीटामोल ले ली आपने, एस्प्रिन ले ली, ठीक है, डोलो ले ली, कोई भी आपने एक पार्टिकुलर ड्रग ले ली, उस ड्रग की जितनी भी डिटेल होगी, कौन कौन सी डिटेल, जैसे कि आपका क्या है, नेम ऑफ द ड्रग, ड्रग का क्या नाम है, उसका केमिकल फॉर्मूला, उस ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कितनी डोज लेनी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी, और जो भी आपका सॉल्युबिलिटी है, पीएच है, ठीक है, वो सब आपका किसके अंदर होगा, मोनोग्राफ के अंदर होगा। तो मोनोग्राफ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको मोनोग्राफ समझ में आया है कि नहीं आया है, मोनोग्राफ क्या होता है।
ठीक है, तो आगे बढ़े। स्लाइड पे कोई भी डाउट है, क्या होता है मोनोग्राफ, कुछ भी आपको पूछना है तब आप पूछ सकते हैं। अरशद खान, यस। ठीक है, तो इस स्लाइड पे आपको कोई भी डाउट नहीं है, मोनोग्राफ भी आपको समझ में आ गया कि मोनोग्राफ क्या होते हैं। इसी को एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ए मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए पार्टिकुलर ड्रग, इट इज डोज फॉर्म एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। जैसे कि जो आपका मोनोग्राफ होता है वो किसी एक विशेष दवा से संबंधित क्या होता है, विस्तृत जानकारी का संग्रह होता है। मतलब कि मोनोग्राफ आपकी एक फाइल होती है जो कि फार्माकोपिया के अंदर होती है। इस फाइल में क्या लिखा होता है, कोई भी एक पार्टिकुलर हमने ड्रग फार्माकोपिया के अंदर से उठा ली, उस ड्रग की जितनी भी डिटेल होगी वो सब मोनोग्राफ के अंदर लिखी होगी। अब ड्रग की कौन कौन सी डिटेल है, सबसे पहले आपका क्या है, ड्रग का नाम, कि जो भी हमने ड्रग उठाई है उस ड्रग का क्या नाम है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है आपका, केमिकल फार्मूला एंड स्ट्रक्चर, जो भी ड्रग है उसका केमिकल फार्मूला क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर थर्ड है आपका डोजेस फॉर्म, वो कैसी है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इमल्शन है। ठीक है, फिर आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट, एसे और एनालिसिस मेथड। तो ये सारा किसके अंदर लिखा होता है, ये सारा आपका मोनोग्राफ के अंदर लिखा होता है। मोनोग्राफ के बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्या है, फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर कौन सी फार्माकोपिया चलती है, इंडियन फार्माकोपिया चलती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया हो गई आपकी आईपी। बीपी को ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी क्या है आपकी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इसको मार्टिनडेल फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग को सिर्फ इन 4 फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और मार्टिनडेल फार्माकोपिया। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा फार्माकोपिया पूछी जाती है वो है आपकी इंडियन फार्माकोपिया, और कभी कभार आपकी 3 नंबर में 1 नंबर में कौन कौन सी फार्माकोपिया पूछ ली जाती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया भी पूछ ली जाती है। तो फार्माकोपिया वाला जो आपका टॉपिक है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है। इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग ऑफ डिफाइन, ठीक है, आइडेंटिटी, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडियन फार्माकोपिया जैसे कि आपकी जो भारतीय फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, दवाओं के मानकों की एक अधिकारिक पुस्तक होती है। जैसे कि हमने फार्माकोपिया बताया एक ऑफिशियल बुक होती है, इसी प्रकार से इंडियन फार्माकोपिया भी एक क्या होती है, ऑफिशियल बुक होती है। हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही है, जैसे कि पैरासीटामोल है, ठीक है, एस्प्रिन है, मेट्रोनिडाजोल है, एसिक्लोफिनेक है, A to Z जितनी भी मेडिसिन इंडिया के अंदर चल रही है उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, कौन सी जो हम मेडिसिन बनाते हैं तो कौन कौन से टेस्ट करना है, कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, तो ये सब आपका किसके अंदर लिखा है, फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया आपको समझ में आ गया। जो इंडियन फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश बाय आईपीसी। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इंडियन फार्माकोपिया आपकी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा की जाती है, पब्लिश की जाती है। इंडियन फार्माकोपिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर आपका यूपी स्टेट के गाजियाबाद जिले में है। ठीक है, यूपी स्टेट के गाजियाबाद में आपका क्या है, इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है। अभी तक जो इंडियन फार्माकोपिया के टोटल कितने एडिशन आए हैं, इंडियन फार्माकोपिया के टोटल अभी तक 9 एडिशन आपके आए हैं। फिर आपका क्या लिखा है, इट इज हेड ऑफिस इज इन गाजियाबाद यूपी। जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया का हेड ऑफिस है वो कहाँ है, यूपी स्टेट के गाजियाबाद जिले में है। कहाँ है इंडियन फार्माकोपिया का हेड ऑफिस, तो वो आपका यूपी स्टेट के गाजियाबाद जिले में है। ठीक है, आरिफ कौन सा वाला आपको एक बार और बताना है, कौन सी वाली स्लाइड आपको एक्सप्लेन करनी है दोबारा से। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया, आरिफ आपको कौन सी वाली स्लाइड एक्सप्लेन करनी है, इंडियन फार्माकोपिया वाली या फिर टाइप ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाली।
ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया समझ में आया कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है। हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही है A to Z, जितनी भी मेडिसिन आप यूज करते हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कौन कौन सा होता है, ठीक है, और कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये आपका किसके अंदर लिखा है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इंडियन फार्माकोपिया आपकी इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, IPC के द्वारा पब्लिश की जाती है। इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर आपका यूपी स्टेट के गाजियाबाद जिले में है। कहाँ है आपका, इसका मुख्य कार्यालय, किसका मुख्य कार्यालय, इंडियन फार्माकोपिया का जो मुख्य कार्यालय है मतलब कि हेडक्वार्टर है वो आपके उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में क्या है, स्थित है। फिर आपका क्या बताया गया है दूसरी लाइन में, इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश एंड द ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स आर गिवन इन लैटिन। जो आपकी भारतीय फार्माकोपिया है मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया है, इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इंडियन फार्माकोपिया आपकी किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इंडियन फार्माकोपिया आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, पर जो इसके मोनोग्राफ्स के टाइटल हैं वो किस वर्ड में लिखे गए हैं, वो आपके लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया जो है आपकी वो इंग्लिश में लिखी गई है, पर मोनोग्राफ के जो ऑफिशियल टाइटल है वो आपके लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। In 1948, Government of India appointed an Indian Pharmacopoeia Committee to prepare Pharmacopoeia of India। 1948 में भारत सरकार ने भारतीय फार्माकोपिया तैयार करने के लिए भारतीय फार्माकोपिया समिति मतलब कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन की क्या की, नियुक्त की। तो जो आपका सबसे पहला एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का, तो कब आया, इंडियन फार्माकोपिया का आपका सबसे पहला एडिशन 1955 में आया। कब आया, इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन आपका 1955 में आया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया इस स्लाइड में, जो इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है, यूपी स्टेट के गाजियाबाद जिले में है। दूसरी लाइन में आपका बताया गया है जो इंडियन फार्माकोपिया है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, वो आपकी इंग्लिश में लिखी गई है, पर वहीं पर जो आपके मोनोग्राफ्स के ऑफिशियल टाइटल है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, वो आपके लैटिन में लिखे गए हैं, लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। फिर थर्ड लाइन में आपका लिखा है, इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी टू प्रिपेयर फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। 1948 में क्या हुआ, जो हमारी भारत की सरकार थी उन्होंने एक भारतीय फार्माकोपिया मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया को तैयार करने के लिए कमेटी बनाई। ठीक है, कौन सी कमेटी बनाई, जिसका नाम था आपकी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इसने क्या किया, 1955 में आपकी इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आपका आ गया। फिर आपका बताया गया है, द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर B.N. घोष पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। भारतीय फार्माकोपिया समिति ने डॉक्टर B.N. घोष ठीक है की अध्यक्षता में 1955 में भारतीय फार्माकोपिया का पहला संस्करण प्रकाशित किया, मतलब कि 1955 में आपकी जो इंडियन फार्माकोपिया था उसका पहला एडिशन क्या हो गया, पब्लिश हो गया। अभी तक आपके इंडियन फार्माकोपिया के टोटल कितने एडिशन आए हैं, तो अभी तक आपके इंडियन फार्माकोपिया के टोटल 9 एडिशन आए हैं। अब वो आपके जो 9 एडिशन है कब आए, ठीक है, किस सन में आए, उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, तो जो आपका सबसे पहला एडिशन आया है वो आपका 1955 में आया है। कब आया है, सबसे पहला एडिशन आपका 1955 में आया है। अब जब आपका पहला एडिशन आया था उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, तो उस टाइम पे जो आपके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.N. घोष। कौन थे, डॉक्टर B.N. घोष थे। अब यहाँ पर लिखा गया है वॉल्यूम, ठीक है, जो आपके इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन आया है वो आपका एक वॉल्यूम में बनके तैयार हो गया। वॉल्यूम का मतलब क्या है, जैसे कि हमने कोई डी फार्मा आपका है, ठीक है, डी फार्मा कोर्स है, तो उसमें आप क्या बुक लेते हैं, तो आपका जैसे कि आपका डी फार्मा कोर्स है, ठीक है, ये आपका
नहीं ऐसे समझ, जैसे कि हमने कोई किताब लिखी, ठीक है, वो हमारी किताब एक ही बुक में बन के तैयार हो गई, मतलब कि उसकी एक ही बुक बनी, तो वो आपकी हो गई फर्स्ट वॉल्यूम, मतलब कि एक वॉल्यूम में हमारी बुक बन के तैयार हो गई। वहीं अगर हम कोई और किताब लिख रहे हैं, उसका आधा जो स्टोरी है, उसकी आधी स्टोरी है हमने एक बुक में लिखी, और जो आधी स्टोरी बची वो हमने दूसरी बुक में लिखी, तो ये कितनी वॉल्यूम बन गई, ये आपकी 2 वॉल्यूम बन गई। मतलब कि जो पहली हमने बुक लिखी, ठीक है, उसकी जितनी भी हमने स्टोरी लिखी वो एक बुक के अंदर आ गई, पूरी एक बुक में कंप्लीट हो गई, तो ये हो गई आपकी एक वॉल्यूम। वहीं पर आधी स्टोरी हमने दूसरी बुक में लिखी, आधी स्टोरी हमने क्या करी, दूसरी बुक में लिखी, तो ये कितनी वॉल्यूम हो गई, ये आपकी 2 वॉल्यूम हो गई। तो जो आपका इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन आया 1955 में आया, वो आपका एक वॉल्यूम में ही बन के क्या हो गया था, तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एडेंडम और सप्लीमेंट। एडेंडम और सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने एक कोई किताब लिखी, ठीक है, अपनी हमने कोई एक किताब लिखी, पर किताब लिखने के बाद क्या उसमें थोड़े बहुत अगर चेंजेस हैं, तो हमने थोड़े बहुत जो चेंजेस किया उसका मतलब होता है आपका सप्लीमेंट। कोई बुक हमने लिखी, बुक में थोड़ी बहुत गलतियां थी, गलतियों को हमने सुधारा, तो ये क्या है, ये आपका सप्लीमेंट है। और एडेंडम का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, एक बार हमने देख लिया, ठीक है, तब भी गलतियां ही सुधारी, दोबारा फिर हमने बुक पढ़ी, दोबारा से फिर से गलतियां हुई, तो जो बड़े चेंजेस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके एडेंडम कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला एडिशन आपका कब आया, जो आपका इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन है वो आपका 1955 में आया। कितनी वॉल्यूम में बन के ये आपका एडिशन कंप्लीट हो गया, इसकी आपकी एक ही वॉल्यूम बनी, ठीक है। पहला एडिशन आपका 1955 में आया, जिसके कि चेयरमैन कौन थे उस टाइम, डॉक्टर B.N. घोष। फर्स्ट एडिशन का जो भी आपका सप्लीमेंट था वो कब हुआ, वो आपका 1960 में हुआ, मतलब कि जो भी आपके फर्स्ट एडिशन में थोड़ी बहुत गलतियां थी, चेंजेस होने को थे, वो आपके 1960 में चेंजेस हो गए। फिर जो आपका सेकंड एडिशन है वो कब आया, सेकंड एडिशन आपका 1966 में आया। उस टाइम चेयरमैन कौन थे, तो उस टाइम जो आपके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B. मुखर्जी, ठीक है, कौन थे, डॉक्टर B. मुखर्जी थे। अब जो आपका सेकंड एडिशन था वो कितनी वॉल्यूम में बन के तैयार हुआ, सेकंड एडिशन भी आपका एक वॉल्यूम में क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। मतलब कि जितनी भी आपके सेकंड एडिशन में स्टोरी लिखना था, जो कुछ भी लिखना था, वो हमने उसकी एक ही किताब में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो ये कितना आपकी कितनी वॉल्यूम में बन के तैयार हुआ, फर्स्ट वॉल्यूम में ही बन के तैयार हो गया। अब जो आपके सेकंड एडिशन आया था उसमें थोड़े बहुत जो सप्लीमेंट होने को थे वो कब हुए, वो आपके 1975 में हुए, ठीक है। जो हम बता रहे हैं आपको एडेंडम सप्लीमेंट्स, ये आपको समझ में आया कि एडेंडम क्या होते हैं, सप्लीमेंट क्या होते हैं, और जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था कब आया, चेयरमैन कौन थे, तो ये सब आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया, आपका 1955 में आया। उस टाइम चेयरमैन कौन थे, आपके B.N. घोष सर, डॉक्टर B.N. घोष थे। सेकेंड एडिशन आपका कब आया, 1966 में आया। थर्ड एडिशन जो आपका आया 1985 में आया। थर्ड एडिशन कब आया आपका, 1985 में आया। उस टाइम चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद थे, कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद थे। थर्ड एडिशन आपका कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ है, तो थर्ड एडिशन आपका 2 वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ है। कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हो गया, 2 वॉल्यूम में बनके तैयार हो। जैसे कि इसकी कितनी किताबें बनी, आपकी 2 किताबें बनी, तब जाके ये आपका थर्ड एडिशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके जो एडेंडम थे वो आपके कब हुए, 1989 में हुआ। उसके बाद जो आपका फिर चेंजेस हुए थर्ड एडिशन में, वो आपके कब हुए, वो आपके 1991 में हुए, ठीक है। फोर्थ एडिशन आपका कब आया, 1996 में आया। उस टाइम चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद थे। फोर्थ एडिशन आपका कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हो गया, फोर्थ एडिशन आपका 2 वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ। इसके एडेंडम मतलब कि सबसे पहला जो चेंजेस हुआ वो सन 2000 में हुआ, ठीक है। फिर दूसरा चेंजेस आपका सन 2002 में हुआ, फिर आपका सन 2005 में हुआ। फोर्थ एडिशन में आपके बहुत सारे चेंजेस हुए, जो कि कब कब हुए, सन 2000 में हुए, सन 2002 में हुए और सन 2005 में हुए, ठीक है। फिफ्थ एडिशन आपका कब आया, सन 2007 में आया। फिफ्थ एडिशन आपका कब आया है, फिफ्थ एडिशन आपका सन 2007 में आया, जिसके की चेयरमैन कौन थे, पीके प्रधान थे, कौन थे, पीके प्रधान थे। अब जो आपका सिक्स एडिशन था, सॉरी फिफ्थ एडिशन आपका कब आया, सन 2007 में आया, ठीक है। कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हुई, ये आपका फोर्थ फिफ्थ एडिशन 3 वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ। सिक्स एडिशन जो आपका आया सन 2010 में आया।
सेवन्थ एडिशन आपका सन 2014 में आया, 8th एडिशन आपका सन 2018 में आया, 9th एडिशन आपका सन 2022 में आया। तो इंडियन फार्माकोपिया के टोटल अभी तक कितने एडिशन आए हैं? इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक टोटल 9 एडिशन आए हैं। अब इन एडिशन को आपको याद कैसे करना, जैसे कि कभी कभार आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो भी आपके इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन आए हैं वो किस सन में आए हैं। तो आपको कैसे याद करना है, जैसे कि सबसे पहला एडिशन आपका कब आया? 1955 में आया। तो आपको क्या याद रखना है? 55 साल की, ठीक है, 66 लड़कियों ने 85 क्लास के 95 लड़कों में से रोल नंबर 10, रोल नंबर आपका क्या है? रोल नंबर 7, रोल नंबर 10, रोल नंबर 14, रोल नंबर 18 और रोल नंबर 22 के लड़कों को क्या किया? पटाया। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है? इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन याद रखना है। पहला क्या है? 55 साल की 66 लड़कियों ने 85 क्लास के 95 लड़कों में से रोल नंबर 7, रोल नंबर 10, रोल नंबर 14, रोल नंबर 18 और रोल नंबर 22 के लड़कों को क्या किया? पटाया। ठीक है, आगे क्या करना है? आपको 19 लिख लेना है। 19, फिर आपका 20 आ जाएगा। 20, 20, 20। इस टाइप से आपको क्या करना है? इंडियन फार्माकोपिया के जितने भी एडिशन हैं उनको याद कर लेना है। तो इंडियन फार्माकोपिया को याद करने की क्या है? ये ट्रिक है। क्या है आपकी ट्रिक? है 55 साल की 66 लड़कियों में 55 साल की 66 लड़कियों ने 85 क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, रोल नंबर 10, रोल नंबर 14, रोल नंबर 18 और रोल नंबर 22 के लड़कों को क्या किया? पटाया। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। जो आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके की क्या है? राष्ट्रीय फार्माकोपिया है। क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया आपकी यूनाइटेड किंगडम की क्या है? राष्ट्रीय फार्माकोपिया है। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन along with British National Formulary. It is defined UK as pharmaceutical standard. ब्रिटिश फार्माकोपिया दवाओं के नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल में क्या करती है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है या फिर क्या कह सकते हैं महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी जिसको कि BNF के साथ मिलाकर यूनाइटेड किंगडम के औषधियों मानकों को क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है। अब जैसे कि आपके इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन आए थे उसी टाइप से आपके ब्रिटिश फार्माकोपिया के भी काफ़ी सारे एडिशन आए, पर ज़्यादातर एग्जाम में ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशन नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं वो इंडियन फार्माकोपिया के ही एडिशन पूछे जाते हैं। अब फिर है आपकी यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया। अब यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया क्या है? इट इज पब्लिश्ड एंड एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कमीशन। जो आपकी यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया है, ठीक है, यह क्या होती है? एनुअली पब्लिश की जाती है, मतलब कि साल में एक बार ये पब्लिश की जाती है। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये आपकी USP मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के द्वारा पब्लिश की जाती है। फिर है आपका इट इज पब्लिश इन अ कंबाइंड वॉल्यूम नेशनल फॉर्मूलरी एज USP एंड NF। यह क्या है? आपकी नेशनल फॉर्मूलरी NF के साथ एक संयुक्त संस्करण कंबाइंड वॉल्यूम में USP NF के रूप में क्या की जाती है? पब्लिश की जाती है और क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा पढ़ लिया। अब जो आपकी लास्ट में है मार्टिंडल फार्माकोपिया या फिर कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ये कोई फार्माकोपिया नहीं है, पर ये क्या है? एक रेफरेंस बुक है। क्या है? फार्माकोपिया नहीं है, ये आपकी एक रेफरेंस बुक है। इट इज अ रेफरेंस बुक दैट हैज अराउंड 600 ड्रग्स एंड मेडिसिन दैट आर बीइंग वर्ड 1,80,000 प्रिपरेशन 700 डिजीज ट्रीटमेंट रिव्यू etc। अब आपकी मार्टिंडल फार्माकोपिया क्या है? ये आपकी एक संदर्भ पुस्तक है मतलब कि रेफरेंस बुक है जिसमें कि लगभग 6,000 दवाएं औषधियाँ, लगभग 1,80,000 औषधियों की तैयारी प्रिपरेशंस और लगभग 700 रोगों के उपचार से संबंधित मतलब कि रिव्यू शामिल होता है।
किसके अंदर शामिल है? मार्टिंडल फार्माकोपिया के अंदर शामिल है। इसको फार्माकोपिया तो कहा गया है, पर कभी कभार आपके क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको बताना होता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फार्माकोपिया के अंदर नहीं आता है। वो 4 ऑप्शन कौन कौन से होंगे? आपका इंडियन फार्माकोपिया होगा, ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होगा और होगा आपका मार्टिंडल फार्माकोपिया। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करके आना है? मार्टिंडल फार्माकोपिया को टिक कर देना है, क्योंकि मार्टिंडल फार्माकोपिया आपकी एक रेफरेंस बुक होती है। इट वाज पब्लिश्ड बाय फार्मास्यूटिकल प्रेस। अब जो आपकी मार्टिंडल फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रेस के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो जो आपका फार्माकोपिया टॉपिक था क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी स्लाइड आपको समझ में नहीं आई है, तब आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है किसी भी स्लाइड पे है, हम आपको अभी बता सकते हैं कि क्या कौन सी भी स्लाइड पे आपको डाउट होता है। हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों से एक छोटी सी बात हम लोगों को डिस्कस करनी थी कि आप लोगों का हर संडे को वीकली टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में 2 प्लान है आप लोगों के टेस्ट लेने के लिए। एक प्लान ये है कि आप लोगों का एक ही टेस्ट बनाया जाए 5 सब्जेक्ट का मिला करके, और एक प्लान है कि 5 सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट लिया जाए। तो आप लोग किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगी कि 5 सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट देना, या फिर 5 का एक साथ में ही आपका टेस्ट पूछ लिया जाए? तो प्लीज़ आप इस चीज़ का हम लोग को कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि आज मैं और मैम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों को जो टेस्ट होना है वो एक दिन में 5 अलग अलग कराए जाए या फिर 5 एक साथ में कराया जाए। तो मैम का मानना है कि 5 अलग अलग कराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन था कि 5 एक साथ करा दे तो अच्छा रहेगा, तो बट वो हमने सोचा कि आप लोगों को जैसा अच्छा लगेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को कंफर्म करिएगा, क्योंकि फिर इस संडे आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट होगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंग होगा। देखते हैं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं मैम। अभी कुछ नहीं, एक साथ अलग अलग टेस्ट। चलिए आप लोग प्लीज कंफर्म कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए ताकि कि इसका हम एक फाइनल कैलकुलेशन निकाल सके। 5 एक में ही, ओके, एक साथ अलग 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 अलग। सिर्फ 2 लोगों ने अलग अलग बोला है और 2 लोगों ने एक साथ। अब देखिए ऐसे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अच्छा, एक हम लोग अगर जो देखिए कोई इसका डिसीजन भी नहीं हो पा रहा है तो एक काम करते हैं, इस वीक हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीक हम लोग एक साथ कर लेंगे। फिर आप लोगों को सभी को पता लग जाएगा कि भाई एक साथ करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है अलग अलग करने में, तो फिर उसके बाद में 3rd वीक में उसको फाइनल कर लेंगे। ऐसा भी सही रहेगा, अलग अलग सर, है ना? तो ऐसा ही करते हैं। तो इस वीक आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो अलग अलग कंडक्ट कराते हैं 5 सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आपका सोशल फार्मेसी का भी होगा, फार्मास्यूटिक्स का भी होगा, फार्माकोग्नोसी का भी होगा, एचएपी का भी रहेगा और केमिस्ट्री का भी रहेगा। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चंस रहेंगे जितना भी आपका क्लास में पढ़ा। जैसे हमने आज फार्माकोपिया पढ़ा दी तो इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज या फिर आपका जो लिखने का जो क्वेश्चन रहेंगे, तो वो सारी चीजें, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अपलोड करना है, वो सारा का सारा हम आपको वीडियो बना देंगे और उसको बीएससी फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया इनको? नहीं सर। ठीक है, आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने बना दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके कोर्स में कल तक आ जाएगा, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। और सारे सोशल मीडिया के जितने भी बीएससी फार्मेसी का इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब कुछ सारे लिंक आपके कोर्स के अंदर आ जाएंगे। आपको कोई लिंक मांगने की जरूरत नहीं कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दो, सारे लिंक आपके कोर्स के अंदर हम अपलोड कर देंगे। तो वहां से आप जिस भी, जैसे आप इंस्टाग्राम को देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर क्लिक करना, वहां पर आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस बार आपका टेस्ट अलग अलग ही रहेगा, ठीक है, और अलग अलग ही रखते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपके लिए भी इजी है कि अभी 10 बजे से एचएबी का होना है तो आप एचएबी पढ़ के आ रहे हो, वरना एक बार टेस्ट खुलेगा तो आपको सारे एक साथ ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना? चलिएगा,
तो आप लोगों का अलग अलग ही कंडक्ट करते हैं। वो थीम सबसे बेस्ट रहेगी कि आपको 12 बजे एचएपी का मान लीजिए टेस्ट हमने दिया तो वो एचएपी आप पढ़ के आओगे, वरना 12 बजे से फिर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ के आने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलेगा, तो अलग अलग फाइनल कर लेते हैं जी सर। चलिएगा। तो बाकी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। और यही आपको पूछना थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग जिस चीज में कंफर्टेबल है हम उसमें कंफर्टेबल है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका चैप्टर 2 है, पैकेजिंग मटेरियल। तो अगले लेक्चर में हम लोग पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। सर मुझे भी ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है पूछ लीजिए अभी, वरना क्लास को एंड करते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आपको फार्माकोपिया रिलेटेड टॉपिक से, जो भी आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। आज ही हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं।